आज माहौल गर्म है, माहौल बना भी है, तो उसका आज मजा लिया जाए इस गर्मी का। आप लोग सभी यहाँ पे ज्वाइनर पर्सन है, सभी ज्वाइनर पर्सन है? कितने ज्वाइनर पर्सन है ग्रीवा में? सभी लोग हाथ उठा। वेरी गुड। प्लीज, आज इंग्रीवा के लिए बहुत सुनहरा दिन है। आज इंग्रीवा मेरे ख्याल से काउंटिंग में कितना होगा, हमको काउंटिंग भी आती है, इतने प्रोडक्ट्स आज हो रहे हैं। अगर अराउंड 30 है, आई थिंक 32 प्रोडक्ट्स आज इंग्रीवा लॉन्च करने जा रही है एक साथ। और ये 32 प्रोडक्ट 32 दांत होते हैं ना, 32 दांत से भी मजबूत है ये। इतना बेहतरीन रिजल्ट आपको इससे मिलने वाला है कि आप किसी को जबरदस्ती बस एक बार थमा दें, एक बार जबरदस्ती किसी तरीके से, वो ना ही कितना भी करे सामने वाला, एक बार किसी भी तरीके से एक प्रोडक्ट भी तुमने अगर किसी को दे दिया, लाइफ टाइम तुम्हारा कस्टमर हो जाएगा, लाइफ टाइम। ये इसकी ताकत है। बस एक बार अपनी मेहनत को उस पर तुमको करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन आपको उस पर किसी तरीके से उसको मोटिवेट करके एक बार उसको दे देना। ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इतने बेहतरीन रिजल्ट्स। बात लॉन्चिंग करने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, हर चीज में थोड़ा परिश्रम होता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन सफलता हमें जरूर मिलती है। इसके लिए एक लाइन है, आज मैं भी थोड़ा पढ़ के आया हूं। पानी को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा और जोर लगाओ, थोड़ा और जोर लगाओ। किस्मत पे लगे जंग के दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। किस्मत पे लगे जंग के दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। तूने जो सोचा है कर दिखाएगा, तूने जो सोचा है कर दिखाएगा। रख यकीन खुद पर, गरजे हुए बादल को बरसने में वक्त लगता है। तो हर चीज के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन उस वक्त के बाद, उस परिश्रम के बाद जो सफलता आपके हाथ में आएगी उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उस तरह आपको मेहनत करना है अपने जीवन में, हर चीज करिए, इंग्रीवा पे विश्वास करिए, ये आपको हर ऊंचाई पे पहुंचाएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सब्र लगेगा, वक्त लगेगा। वक्त दीजिए, मैं गारंटी देता हूं आपने जो सोचा अपने जीवन में वो हासिल होगा, और इस प्रोडक्ट के जरिए आप उसको प्राप्त करेंगे। ऐसी ताकत है इसमें। सबसे बड़ा बेनिफिट, हम मैक्सिमम क्या कर रहे हैं, सूट दे रहे हैं, ड्रेसअप के लिए सूट दे रहे हैं, लेकिन एक बार आप सूट दे दिए दोबारा तो नहीं लेगा वो। एक बार हमने किसी को सूट दे दिया दोबारा लेगा? नहीं लेगा। एक बार अपना ड्रेस सिलवा लिया दोबारा नहीं लेगा। लेकिन अगर हमने इसका यूजर किसी को बना दिया, अगर हमने इस प्रोडक्ट्स का यूजर किसी को बना दिया, तो आपसे दोबारा वो खुद फोन करके मांगेगा, दोबारा मांगेगा, बार बार मांगेगा। तो कौन सा फायदा है ज्यादा, जो अगेन एंड अगेन आपसे मांगा जाए, उससे आपका बिजनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बार बार वो खुद आपका प्रचार करेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि उसको फायदा होगा, वो आपका कोई प्रोडक्ट यूज किया, उसको फायदा हुआ, वो मार्केट में क्या कहेगा, किसी को तो बताएगा कि भाई इसका प्रोडक्ट अच्छा, आप यूज करो। आज की डेट में मार्केट में क्या कॉमन बीमारियां हैं, आप बताइए। कॉमन बीमारियां क्या है? डायबिटीज हर घर में मिलेगी कि नहीं? हर घर में डायबिटीज मिलेगी, हर घर में लीवर की प्रॉब्लम
कर रहा हूं उसको। लीवर की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम है हर घर में, बीपी की प्रॉब्लम, लड़कियों को सुंदर दिखने की प्रॉब्लम, शादी नहीं की। देखिए हर महिला, हर औरत, हर लड़की अपने में खूबसूरत होती है। वो जैसा भगवान ने उसको दिया वो उसी रूप में सबसे सुंदर है, तो थोड़ा और सुंदर वो दिखना चाहती है, तो उसका रिजल्ट इधर है। हर चीज, एलोवेरा जूस मार्केट में सबसे कॉमन है, आदमी डेली यूज करना चाहता है। बेहतरीन एलोवेरा, मतलब मार्केट में आप एक चीज जानिए, जो प्रोडक्ट आपको 1000-2000 की रेंज में मिलने वाला वो अनग्रीवा, मैक्सिमम प्रोडक्ट आपके 500 से 700 के रेंज में है। सारे प्रोडक्ट किसी कंपनी में आपको नहीं मिलेंगे। खासकर क्वांटिटी ध्यान देना, 60 टैबलेट है, 1 लीटर है, इन चीजों पे क्वांटिटी के साथ जिस रेट में आपको अनग्रीवा उपलब्ध कराने, किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं, किसी कंपनी में इस रेट में नहीं मिलेगा आपको। और इस क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी के साथ जिस रेट में हम आपको देने जा रहे हैं, किसी कंपनी में प्रोवाइड नहीं हो सकता। मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं। अगर रिजल्ट के साथ कोई चैलेंज करेगा तो मैं कोई अनग्रीवा को बीट नहीं कर पाएगा। इस तरह रिजल्ट है। चीजों को आप मेरे समझ रहे हो, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं। हर घर में कुछ ना कुछ बीमारी अवश्य है। आप जाओगे, उनसे पूछोगे, जबरदस्ती एक लीवर जूस ही थमाओ। क्या थमाओ? लीवर जूस, सिंपल प्रोडक्ट है। लीवर जूस थमाओ। मेरे ख्याल से इसकी डीपी कितनी है? हाँ, नहीं, हाँ? अच्छा, अभी आपको बताते हैं। लीवर जूस किसी को दे दीजिएगा, 15 से 30 ml, 2 टाइम पी लिया, 1 टाइम भी पी लिया, रात में पी लिया, सुबह अनग्रीवा को ना याद किया तो गारंटी मेरी है। रात में वो पिया, सुबह जब भी वो बाथरूम में जाएगा अनग्रीवा को याद करेगा। आपको बस समझना है, किसी घर में जाइए, उनसे चीजें उनके घर में क्या, क्योंकि उनका पैसा खर्च कर चुके ऑलरेडी, वो कहीं ना कहीं पैसा तो खर्च कर रहे हैं दवाई में, अपने एलोपैथिक दवा में कहीं ना कहीं कोई किसी कंपनी का प्रोडक्ट वो यूज ही कर रहे हैं। आपको बस एक बार करना है कि एक बार हमको भी मौका दीजिए, एक बार हमें मौका दीजिए। वो मौका आपको अगर उसने दिया, जैसे भी ले लीजिए, वो मौका आपको लेना, यही आपको मेहनत करना है। उस मौके को लीजिए और फिर जीवन भर उससे आप कमाई करेंगे, जीवन भर उस व्यक्ति से। ये इसकी ताकत। हर परिश्रम में थोड़ा समय लगता है। एक कहानी है, लॉन्चिंग से पहले एक और बता रहा हूं। आप लोगों ने अब्राहम लिंकन का नाम सुना है? अब्राहम लिंकन सबसे जीवन में फेलियर व्यक्ति था, सबसे अधिक फेलियर। जीवन में उसने कभी कुछ हासिल नहीं कर पाया, हमेशा हर जगह फेल होता गया, हमेशा फेल होता गया। जीवन में कभी उसने कुछ हासिल नहीं कर पाया। डिप्रेशन में चला गया, यहां तक इस तरह के डिप्रेशन में चला गया कि उसको चाकू को दिखता था, सोचता था मैं इससे भाग जाऊं, नहीं तो मैं अपने आप को मार लूंगा। इतना अधिक डिप्रेशन में चला गया था। सोचिए उसके साथ जीवन में कितना निगेटिव हुआ होगा, कितना गलत हुआ होगा। इसने इस तरह की सोच रखी, बिजनेस किया, बिजनेस में चारों तरफ फेल होता गया, फेल होता गया, फेल होता गया, लेकिन उसने अपना परिश्रम नहीं छोड़ा और वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। और ऐसा बना कि आज तक लोग उसको, लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है। ऐसा राष्ट्रपति वो बना। ऐसा व्यक्ति जो जीवन से हार चुका था, वो अगर सफल हो सकता है, उससे डिप्रेशन में तो आप नहीं जा सकते ना। कितनी भी असफलता हमें मिले, क्या अब्राहम लिंकन जैसी हम लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं? हम लोग उस पोजीशन में तो कम से कम नहीं खड़े हैं, हम उनसे बेटर तो हैं। तो वो अगर वो अचीव कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक और नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सुना उनके बारे में? पूर्व राष्ट्रपति हमारे। आप उनके जीवन में जानते क्या सपना था बनने का? पायलट। पायलट बनने का सपना था उनका।
और जानते हो जब अपना इंटरव्यू देने गए थे पायलट का, 9 कैंडिडेट थे, 9 में से 8 सेलेक्ट हो गए। एक आदमी जो सेलेक्ट नहीं हुआ जानते कौन है? डॉक्टर APJ। 9 में से 8 सेलेक्ट हो गए, सोचो आप, इससे बुरी किस्मत होगी क्या? 9 में से 8 हो गए, वो बेचारे अकेले रह गए। अब इससे बुरी किस्मत तो हमारी आपकी नहीं है। और वो डिप्रेशन में चले गए, वो तब डिमोटिवेट हो गए, यार 9 में से 8 हो गए, एक ही नहीं हुआ हूं मैं। तो उनका एक लीडर बोला, उनका एक जैसे लीडर आपके बीच में ये है, ज्ञान देने वाले आपके शुभचिंतक, वैसे ही उनका एक शुभचिंतक बोला कि आप ये मत सोचिए कि आप सेलेक्ट नहीं है, हो सकता है भगवान ने आपके लिए उससे अच्छा कुछ सोच रखा हो। आप ये मत सोचिए कि मैं एक व्यक्ति जो सेलेक्ट नहीं हुआ, मैंने हो सकता है इससे बड़ा आपके साथ कुछ लिखा। तो जब वो अपने बाद भविष्य में जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने सुपरसोनिक मिसाइल गए, सुपरसोनिक मिसाइल उन्हें उड़ाई, और जब वो लैंड कर रहे थे तो सारे पायलट उनको सल्यूट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सारे पायलट उनको सल्यूट कर रहे थे। तब उनको याद आया, इसलिए मैं उस दिन सेलेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचना था, नहीं तो मैं भी आज उन लोग की तरह सैल्यूट कर रहा होता। आपको जीवन में कभी हार मत मानना। मेरे डिक्शनरी में जानते हो नो वर्ड्स है नहीं। मेरा डिपार्टमेंट परेशान रहता है इसी वजह से कि निखिल के डिक्शनरी में नो वर्ड्स है ही नहीं। उससे हवाई जहाज भी कहेंगे, कहां सर बिल्कुल मिलेगा। ये जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। नो वर्ड्स, नो, देयर इज नथिंग प्लेस ऑफ नो वर्ड्स। नो वर्ड्स है ही नहीं हमारे पूरे। मैं गवर्नमेंट ऑफिसर भी हूं, मैं कभी नो वर्ड्स इस्तेमाल ही नहीं करता। उसी तरह आपको कोई भी चीज नो नहीं, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। आपको यस शब्द का ही पकड़ के चलना है। और याद रखो, आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। कोई रोक नहीं सकता। कोई नेगेटिव बात करने वाला उसको दूर भगाओ, तुरंत दूर भगाओ, कोई जरूरत नहीं है उसकी। एक लास्ट कहानी और सुनाता हूं, फिर उसके बाद लॉजिक करें। वो आपके लिए सबसे अच्छी चीज है। भगवान गौतम बुद्ध का नाम सुना? गौतम बुद्ध जी जब अपने काफी आखिरी अवस्था में पहुंच गए थे, क्योंकि वो गांव-गांव जाकर के लोगों को शिक्षा देते थे, संदेश देते थे। हर गांव में जाते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, संदेश देते थे। तो वैसे ही एक बार वो कहीं गए, 3-4 गांव हो लिए थे, एक आखिरी गांव बचा हुआ था जो काफी दूर था। तो उनके साथ जो एक उनका शिष्य था आनंद, उसका नाम था आनंद, वो थक गया था काफी। वो अब चलने की उसके पास शक्ति नहीं रही, अब वो उसके पास क्षमता नहीं रही थी और वो चले। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा घबराओ नहीं, हो जाता है अच्छा। नहीं सर, एक बार वो आनंद बोला, नहीं सर किसी से पूछ लेते हैं कितना दूर है, ताकि कुछ हमको पता चले कितनी दूर और बचा हुआ है। तो एक मजदूर काम कर रहा था, उससे उस आनंद जी ने पूछा कि भैया ये गांव कितनी दूर है? कहा बस 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बचा है, आप चलिए, आप पहुंच जाओगे अपने गांव। कहे चलो अच्छा 2 किलोमीटर, जल्दी जल्दी वो 2 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया। 2 किलोमीटर, लेकिन अभी गांव का पता नहीं। फिर वो आनंद जी और थक गए, और उन्होंने फिर एक कहा कि सर पता नहीं कितनी दूर है। फिर एक महिला से पूछते हैं, एक मजदूर महिला काम कर रही थी, ढोई हुई थी कुछ सामान, उससे उन्होंने पूछा कि ये गांव कितनी दूर है? तो उन्होंने कहा सर आई कल हुआ, थोड़ी दूर बाद मुश्किल से 1-2 किलोमीटर चलू, चल आज ही कहा ठीक है। वो फिर हुआ 2 किलोमीटर चले, नहीं फिर नहीं हुआ, फिर थक गए। फिर एक तीसरा व्यक्ति मिला, और गौतम बुद्ध जी जितनी बार ये रिप्लाई कर रहे थे वो उसको देख के मुस्कुरा दे रहे थे। सामने वाला मुस्कुरा रहा था और गौतम बुद्ध जी मुस्कुरा रहे थे, दोनों आदमी बस एक दूसरे को देख के मुस्कुरा दे रहे थे। वैसे ही जो थोड़ी दूर और चले, फिर तीसरा व्यक्ति मिला, उससे उन्होंने पूछा कि कितनी दूर? तो उन्होंने कहा सर 2 किलोमीटर और। अब तो आनंद जी का सब्र का बांध टूटने लगा। अब तो 2 किलोमीटर चलने के बाद जब उनको नहीं मिला तब उनका सब्र टूट चुका था कि ये क्या है सर, हम लोग परेशान हो गए, 2-2 किलोमीटर करके इतना दूर आ गए और आप उन लोगों को देख के मुस्कुरा रहे हैं।
कहे देखो मैं इस गांव में पहले भी आया हूं, तुम जानते हो ये गांव अभी 20 किलोमीटर दूर है। कितनी दूर था? जब तुम उस पहले व्यक्ति से पूछ रहे थे मैं जान रहा था यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको दिशा देने के लिए उसने क्या कहा? 2 किलोमीटर। जिस तरह गौतम बुद्ध जी कहे कि मैं लोगों को दिशा दिखाता हूं, मोटिवेट करता हूं, उसी तरह वो मजदूर भी किया। वो मजदूर ने भी यही काम किया, उसको मोटिवेट किया, आगे का रास्ता दिखाया कि आप आगे बढ़ो। 2-2 किलोमीटर करके 6 किलोमीटर का सफर तो हम लोगों ने तय कर लिया है। थोड़ा सा है, आज रेस्ट करते हैं, कल फिर चलेंगे। उसी तरह आपके जीवन में कौन है जो आपको दिशा दिखा रहा है, आगे बढ़ने की बात करता है, वही आपका साथी है। अगर आपको महेश जी, कमलेश जी, फैजल जी, दीपक जी, लक्ष्मी जी, अमन जी, ये लोग आपको दिशा दे रहे हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, कह रहे बस थोड़ा दूर और चलो तुम सफल हो जाओगे, थोड़ा दूर और चलोगे सफल हो जाओगे। रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको यही दिशा देके मोटिवेट करके वो काम करते हैं कि आप निराश ना हो, आगे बढ़ो, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मोटिवेशन का काम करते हैं। आपको जो गलत दिशा दिखा रहा है उसको काटिए। कोई भी निगेटिव बात करे उससे बात करना बंद कर दीजिए। कोई निगेटिव के लिए जगह नहीं है। कई लोग आते हैं कहते हैं एक एबीसी कंपनी है, एक इंग्रीवा कंपनी। आप यहां काम कर रहे हो, आप यहां पे लगभग 4 महीने से मान लीजिए या 6 महीने से आप काम कर रहे हो। आपने यहां कुछ अचीवमेंट्स कर लिया है, आप रूबी बन गए हो, सिल्वर बन गए हो, कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपने यहां कर लिया है। अब ये एक एबीसी कंपनी आता है और कहता है भैया यहां जितना पा रहे हो उससे 2 रुपया हम ज्यादा यहां देंगे और तुम मेरी कंपनी में आके ज्वाइन हो जाओ। तो क्या बताइए, ये आप अगर यहां पे आ गए तो क्या आप सफल हो जाएंगे? कभी जीवन में सफल नहीं होंगे। हम जहां हैं, जिस जगह है, उस पर विश्वास रखेंगे तो जीवन भर हम सफल हो सकते हैं, जीवन में सफल जरूर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ही अगर एबीसी कंपनी हमेशा नहीं पकड़ेंगे तो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। आपको इस पर विश्वास रखना पड़ेगा, इस पर विश्वास रख के काम करना पड़ेगा। कोई कुछ भी कहे, कितनी भी निगेटिव बातें करे, उस व्यक्ति को सीधे क्या करेंगे आप? कट कर देंगे अपने जीवन से। कोई भी निगेटिव बात करे उसके लिए कोई जगह हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गौतम बुद्ध किस तरह सही दिशा, जो मजदूर दिखा रहा था दिशा, सही दिशा दिखाने वाले को चुनना है आपको। सही दिशा, सही दिशा, सही दिशा दिखाने वाले। बात समझ रहे हैं मेरी? ये सभी लोग आपको सही दिशा दिखाने वाले बैठे हैं। ये कभी आपको गलत दिशा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि जहां खड़े हैं थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। याद रखिए मित्र, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। कैसे बढ़ेगी ये आपको सोचना है। एक और थोड़ा सा आज लग रहा मोटिवेशन में मैं खुद ही हूं। ये क्या है? रुपीस है। कितना? 500 रुपए। ये क्या है? सिक्का। अगर मैं इन दोनों को गिराऊं तो आवाज कौन करेगा? सिक्का करेगा। ये आवाज नहीं जबकि वैल्यू आवाज कौन करता है? चिल्लर करते हैं। आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है। जब वैल्यू बढ़ जाएगी तो आवाज नहीं आएगी मित्र। ये आवाज करेंगे जितने आपको दोस्त हैं यार, यू कैन नहीं, तुम कर सकते, तुम सफल व्यक्ति हो, तुम अपने जीवन में नहीं कुछ कर पाओगे, वो सब चिल्लर है। उन चिल्लर को भगाइए, अपनी वैल्यू